पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के लिए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके बाद से पश्चिम बंगाल से अवैध रूप से बॉर्डर पार कर बांग्लादेश जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है, जिससे ये शक सच साबित हो रहा है कि ये घुसपैठिए ही हैं जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। दोनों देशों में अवैध रूप से सीमा पार करके आने जाने का ये सिलसिला पहले घुसपैठियों के अलावा अधिकतर तस्करों के बीच होता था, लेकिन अब जिस तरह से भारत से बांग्लादेश जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इसे घुसपैठियों का बांग्लादेश वापस लौटना माना जा रहा है। इस बात को बांग्लादेश बॉर्डर से आया एक वीडियो प्रमाणित करता है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर के पास स्थित हाकिमपुर चेकपोस्ट का है, जिसमें साफ नजर आ रहा है बांग्लादेशी घुसपैठिए अपनी सारी जमा पूंजी लेकर बॉर्डर पार कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में शुरू हुए एसआईआर का असर कहा जाएगा, जिससे डरकर भारत में रह रहे घुसपैठिए बांग्लादेशी वोटर भाग रहे हैं। आज हम एसआईआर की प्रक्रिया को संवैधानिक और भारत के नागरिकों के हित में सही साबित करने वाला वीडियो विश्लेषण करेंगे। साथ ही एसआईआर पर हो रही राजनीति को भी समझेंगे। लेकिन पहले जरा भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ी हलचल को देखिए और समझिए। देखिए कैसे अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी अचानक अपना सामान उठाए इंतजार करते किसी भी सूरत में जल्द से जल्द बांग्लादेश लौट जाना चाहते हैं, जिसके बाद बॉर्डर पर बीएसएफ की चौकसी बढ़ गई है। बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे अवैध घुसपैठियों को डर है कि कहीं पकड़े जाने पर बीएसएफ उन्हें डिटेंशन सेंटर में न डाल दे। कई बार घुसपैठिए बीएसएफ को देखकर डर के मारे जंगलों में भाग जाते हैं, लेकिन फिर बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुए बांग्लादेशी 1 दशक से भी ज्यादा समय से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। आप समझ रहे हैं, ये वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो खुद कैमरे पर बता रहे हैं कि वो भारत में 10-10 साल से रह रहे थे, वोट भी डाल रहे थे, विधायक सांसद चुन रहे थे, राज्य सरकार के खर्चे और हर सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे थे। आप इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अवैध घुसपैठिए बंगाल के असली निवासियों और वोटरों के अधिकारों पर डाका डाल रहे थे। अब एसआईआर के डर से भारत छोड़कर बांग्लादेश जाना चाहते हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ऐसे लोगों को पकड़कर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के साथ फ्लैग मीटिंग कर रही है और फिर इन्हें वापस भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल तो उठेगा ना कि आखिर इतने सालों तक इन्हें यहाँ किसने बसाया? कौन इन्हें सरकारी सुविधा दे रहा था और कौन इन्हें अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहा था? आज जब चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए दशकों से बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने में जुटा है, तो किसे तकलीफ हो रही है? वो कौन लोग हैं जो एसआईआर को गलत बता रहे हैं और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जयपुर में भी एसआईआर के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने जबरदस्त हो हल्ला किया, प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की और एसआईआर के जरिए वोट चोरी का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपना विरोध दर्ज कराया और मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि एसआईआर के नाम पर बीएलओ को धमकी दी जा रही है। आपको याद होगा, इससे पहले ममता बनर्जी ने कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ मार्च भी निकाला था। बिहार चुनाव के समय तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाल दी थी। लेकिन क्या हुआ? क्या बिहार की जनता किसी के झांसे में आई? क्या बिहार की जनता ने एनडीए को जिस तरीके से भारी बहुमत की सरकार बनाने का आदेश दिया वो गलत है? क्या कोई भी सियासी दल इस जनादेश को गलत ठहराने की हिम्मत कर सकता है? लेकिन नहीं, विपक्ष को तो हर चीज में सियासत नजर आती है और अब आने वाले चुनाव तक ये सियासी खिचड़ी पकती ही रहेगी। बिहार के बाद चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की। 4 दिसंबर तक वोटरों को एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाने और वापस लिए जाने हैं। आयोग का कहना है कि अभी तक पश्चिम बंगाल के कुल 7 करोड़ 66 लाख से अधिक मतदाताओं में से 7 करोड़ 63 लाख से अधिक वोटरों को एनुमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं। ये काम 99% पूरा किया जा चुका है। अब भरे गए फॉर्म को इकट्ठा करने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ये पता चला कि अचानक कई लोग रातों रात गायब हो गए। बीएलओ को कुछ घर और ऐसी जगह भी मिल रही हैं जहां कुछ दिनों पहले लोग रह रहे थे। एसआईआर शुरू होने के बाद वो अपने घर से अचानक लापता हो गए, जिसके बाद ये शक और गहरा हो गया है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए ही थे जो एसआईआर के डर से भाग रहे हैं और पकड़े जाने से बचने की जुगत में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभियान के डर से सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए कोलकाता, हावड़ा, न्यू टाउन छोड़कर भाग रहे हैं।
अभी भी कोलकाता के बिराटी, मध्यमग्राम, राजरहाट, न्यू टाउन और सॉल्टलेक जैसे इलाकों में इनके छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।